मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेहद ही मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी है। तो इस कहानी को मैं आपसे आग्रह यही करूँगा कि पूरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज की कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। वहाँ पे एक बिलखिरिया नाम की जगह है। इस जगह पे एक पुराना कई वर्षों पहले बंद पड़ा हुआ ढाबा था और वो पूरा खंडहर हो चुका था। एक दिन उस ढाबे के मालिक, जिसका नाम सुरजीत सिंह होता है, उनके मन में आता है कि चलता हूँ अपने ढाबे की तरफ, थोड़ा सा घूम टहल के आता हूँ। शाम का समय था, वो अपने ढाबे की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो ढाबे के पास पहुँचते हैं उनको लगता है कि कुछ बदबू सी आ रही है। वो अपने ढाबे के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो किचन होता है जहाँ पे वो खाना बनाया करते थे कभी एक ज़माने में, उस किचन का जो सड़ा हुआ टूटा हुआ दरवाज़ा था, उसको जैसे ही वो ओपन करते हैं, वो सामने जो दृश्य देखते हैं ना, देख करके उल्टी तक कर देते हैं साथियों, और पूरी तरह से एकदम चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो दृश्य उन्होंने देखा था वो एक महिला की लाश थी। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है तो पुलिस उस लाश को पहचान नहीं आ रही थी, क्योंकि ये कई दिनों पहले किसी ने मार करके यहाँ पे इसे फेंक दिया था। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस बेहद हैरान थी कि ना तो इस महिला के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है, ना ही कोई गैंग रेप किया गया है, ना ही किसी प्रकार की कोई छिनैती की गई है, क्योंकि इस महिला के गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, नाक में नथनी, काल में बाली, सब कुछ था। किसी भी प्रकार से इस महिला के बॉडी पे एक खरोच तक नहीं आई थी। अब पुलिस के सामने जो सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर मारने वाले कौन हैं और इसे मारने के पीछे, इस 27-28 साल की बेहद खूबसूरत महिला को मारने के पीछे का राज क्या है, क्यों मारा किसी ने इसको। तो जब पुलिस को कोई सुराग, कोई सबूत वहाँ पे हाथ नहीं लगता तो वो आसपास के इलाके में, आसपास के पुलिस स्टेशन में एक खबर फैला देती है कि कहीं भी किसी महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई। तो पता चलता है कि वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे एक जगह है जहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। टीला जमालपुरा थाना पड़ता है, वो टीला जमालपुरा थाना पड़ता है। वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मेरी पत्नी गायब हो चुकी है। अब पुलिस उसको बुलाती है जिसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका नाम मलखान सिंह था। उससे पूछताछ जब की जाती है तो वो बताता है कि मेरी पत्नी का नाम प्रीति कुशवाहा था। वो एक ब्यूटिशियन थी, वो एक स्पा सेंटर में काम किया करती थी। पुलिस जब ज़्यादा पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हम आपको सर लिवा कर चलते हैं उस स्पा सेंटर पे। वो वहाँ पे लिवा कर जाता है। स्पा सेंटर के मालिक से जब बात की जाती है तो मालिक जो चीज़ बताता है उसको सुन करके पुलिस बेहद हैरान थी कि आखिर इस तरीके से इसके गायब होने का कारण क्या हो सकता है। मालिक बोलता है कि सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि प्रीति कुशवाहा हमारे सेंटर में काम किया करती थी एज ए ब्यूटिशियन, लेकिन इसने एक दिन मुझे कहा कि सर मुझे आप रानी कमलावती रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, मेरे को कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है। मैंने उसको ले जा कर के अपनी मोटर बाइक से जा कर के छोड़ दिया। उसके बाद उससे मेरी आज तक बात नहीं हुई। हफ्ते गुजर गए, वो फिर आई नहीं। मैंने उसको फ़ोन ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद कहीं चली गई है, वो वापस आएगी। बिना बताए वो इस तरीके से चली गई, तो मैंने भी ज़्यादा उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। 2-4 बार मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसके मोबाइल बंद आ रही थी। अब पुलिस ने सोचा कि क्या ये स्पा सेंटर का मालिक सच बोल रहा है। इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए वो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पे जाती है और जाकर के वहाँ सीसीटीवी फुटेज को देखती है। तो फुटेज में ये चीज़ साफ जाहिर हो जाता है कि हाँ, एक हफ्ते पहले ये मालिक जो स्पा सेंटर का है वो प्रीति कुशवाहा को लेकर के यहाँ पर आया था छोड़ने के लिए। लेकिन उसके आगे का जो दृश्य पुलिस देखती है वो फिर चौंक जाती है कि वो तो ये कह के आई थी कि मेरे को ट्रेन से कहीं पे जाना है, लेकिन वो वहाँ पे उतरने के बाद कुछ समय के बाद एक ऑटो से चली जाती है। अब पुलिस उस ऑटो का पता करती है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में वो ऑटो वाले का नंबर आ जाता है। उस ऑटो वाले के नंबर से वो पता करती है कि ऑटो किसका है। तो जब ऑटो वाले को पता करके जो ऑटो वाले तक पहुंचती है तो उसका नाम सरफराज था।
उससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो सरफराज नाम का व्यक्ति पुलिस को बहुत बरगलाने की कोशिश करता है, उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाता है, लेकिन जब कहते हैं ना पुलिस जब अपने आप पे आती है तो भाई तो फिर कबूल देता है, सब कुछ सच सच बता देता है। वो 3 लोगों का और नाम लेता है, जिसमें से एक आदित्य नाम का व्यक्ति था, उसको बुलाया जाता है। आदित्य से जब पूछताछ की जाती है तो आदित्य सारा का सारा राज सब सच सच बताता है। तब जाके कहानी एकदम साफ होती है, एकदम शीशे की तरह स्पष्ट होती है। आदित्य कहता है कि सर, ये जो प्रीति नाम की औरत है, ये ब्याज पे पैसे दिया करती थी। मैंने भी इससे ब्याज पे पैसे लिया था, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं किसी तरीके से रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन इसका ब्याज ही मैं दे पाता था, मूलधन मैं दे ही नहीं पा रहा था। ये मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत परेशान किया करती थी कि मेरा पैसा कब लौटा रहे हो, कब लौटा रहे हो। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बहुत ज़्यादा एकदम मानसिक रूप से एकदम कमज़ोर हो चुका था। मैंने लास्ट में डिसाइड ये किया कि मुझे सुसाइड करना है। पुलिस बोलती, क्या बात कर रहे हो तुम? बोले, हाँ सर, मैंने सुसाइड करने को डिसाइड किया। मैं सुसाइड करने जाने वाला था, तभी ये सरफराज नाम का मेरा दोस्त मिला और इसने कहा, क्या बात है, आज बड़े सैड नज़र आ रहे हो। मैंने सारी कहानी इसको बताया कि वो प्रीति मेरे को बहुत परेशान कर रही है, बहुत टॉर्चर कर रही है, मैं उसका पैसा किसी तरह से चुका रहा हूँ, वो भी ब्याज दे पा रहा हूँ, मूलधन दे ही नहीं पा रहा हूँ। साल गुजर गए, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। इसने बोला, पागल हो गए हो तुम? सरफराज ने बोला, पागल हो गए तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक उपाय मैं तुमको बताता हूँ, और उपाय ये है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और इस तरीके से हम लोगों ने मिल करके प्लान बनाया कि उसको बुलाएंगे कोई बहाना करके कि यहाँ पे मैं आपको पैसा दूंगा, किसी व्यक्ति से मांग करके आप चले आइए और मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा। और फिर हम लोगों ने प्लान करके उसको रेलवे स्टेशन बुलाया, वहाँ से ऑटो में पिक किया। उसके बाद फिर हम लोग उसे ले करके चल दिए उस जगह पे जहाँ पे हमने प्रीति को बुलाया था कि यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। और रास्ते में सुनसान जगह देख करके हम लोगों ने उसका गला घोंट के मार दिया। और मारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो पकड़े जाएंगे, अब लाश का करना क्या है। तो फिर सामने ही हम लोगों को एक खंडहर दिखाई दिया। हम लोग उस खंडहर की तरफ आगे बढ़े और खंडहर में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ ढाबा था। और वहाँ पे अंदर हम लोगों ने लाश को फेंक करके चले गए। तो साथियों, आज की रही ये बेहद ही क्राइम थ्रिलर कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मेरा किसी भी प्रकार से किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।